हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। बहुत समय पहले, जब न समय था, न आकाश, न पृथ्वी और न ही कोई नाम रूप, तब केवल शून्य था। न उस शून्य में अंधकार था, न प्रकाश। उसी शून्य के हृदय में एक अपरिभाषित चेतना स्पंदित हो रही थी। वही चेतना थी शिव। शिव न जन्मे थे, न बने थे, वे थे। इसी कारण उन्हें आदि कहा जाता है, सृष्टि से भी पहले। एक बार देवताओं में जिज्ञासा जागी। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ये जानना चाहते थे कि इस अनंत ब्रह्मांड का वास्तविक आधार कौन है। तभी उनके सामने एक अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। न उसका आरंभ दिखता था, न अंत। आकाश को भेदता हुआ, पाताल को चीरता हुआ वह स्तंभ अचल खड़ा था। विष्णु ने कहा, मैं इसके अंत का पता लगाता हूँ। वे वराह रूप धारण कर पाताल की ओर गए, पर जितना नीचे जाते उतना ही स्तंभ गहराता चला गया। थककर उन्होंने स्वीकार किया, इसका अंत नहीं। ब्रह्मा बोले, मैं इसके आरंभ को देखता हूँ। वे हंस पर सवार होकर आकाश की ऊंचाइयों में गए। युग बीत गए, पर उन्हें भी आरंभ न मिला। अंततः दोनों ने हार मान ली। तभी वह अग्निस्तंभ शांत हुआ और उसमें से शिव प्रकट हुए, मुस्कान में करुणा, नेत्रों में अनंत गहराई। उन्होंने कहा, जिसका न आदि है, न अंत, वही मैं हूँ। उस दिन देवताओं ने जाना कि शिव केवल एक देव नहीं, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व की नींव है। शिव ही वह है जिनसे सृष्टि उत्पन्न होती है और जिनमें अंततः विलीन हो जाती है। जब ब्रह्मांड का निर्माण होता है, शिव ध्यान में रहते हैं। जब पालन होता है, वे साक्षी रहते हैं। और जब विनाश आता है, तो वही शिव तांडव करते हैं, पर वह विनाश भी नए सृजन का द्वार होता है। एक साधु ने एक बार शिव से पूछा, हे महादेव, आप सब कुछ होकर भी कुछ क्यों नहीं है? शिव ने उत्तर दिया, क्योंकि जो सब कुछ है, वही शून्य भी है, और जो शून्य है, वही अनंत है। यही कारण है कि शिव को न समय बांध सकता है, न मृत्यु छू सकती है। वे कैलाश पर बैठते हैं, पर हर कण में व्याप्त हैं। वे भस्म धारण करते हैं, फिर भी जीवन के स्रोत हैं। वे योगी हैं, फिर भी गृहस्थों के रक्षक। इसलिए शिव को आदि कहा जाता है, क्योंकि उनके पहले कुछ नहीं। और अनंत कहा जाता है, क्योंकि उनके बाद भी कुछ नहीं। बाकी सब तो आता जाता है। शिव बस रहते हैं,